सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को लेके फिर से जो है केंद्र सरकार पर वार किया है और उनका कहना है कि ट्रिपल तलाक के तहत कितनी एफआईआर जो है दर्ज हुई है उसके लिए उन्होंने हिसाब मांगा है उनसे, क्योंकि एक साथ 3 तलाक बोलने को अपराध घोषित करने वाले कानून को चुनौती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ट्रिपल तलाक कानून के तहत कितने मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के तहत कितनी एफआईआर और चार्जशीट फाइल की गई है, इसका ब्यौरा दें। और अब इस मामले में जो है अगली सुनवाई जो है 26 मार्च को की जाएगी। वहीं इस बार जो है याचिकाएं 2019 से लंबित हैं। इनमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक साथ 3 तलाक को अमान्य करार दे चुका है। सरकार को इसके लिए सजा का कानून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक साथ 3 तलाक बोलने के लिए 3 साल की सजा बेहद सख्त कानून है और पति के जेल चले जाने से पत्नी की कोई भी मदद नहीं होगी। तो इस तरीके की चीज़ें जो है इस वक्त सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र के पास से वो जवाब मांग रही है कि कितनी एफआईआर अभी तक दर्ज हुई है, और जबकि ट्रिपल तलाक को अमान्य घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसके अंदर सजा का जो प्रावधान है, जो पनिशमेंट का प्रावधान है, वो लेकर आने की क्या जरूरत है। और 3 साल की सजा इसके ऊपर सुनाई जाएगी तो यही कहना है कि अगर पति जेल चला जाएगा तो फिर पत्नी क्या करेगी। जी गौहर। बिल्कुल, जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की है। उन्होंने डेटा मांगा है सेंटर से कि कितने एफआईआर कितने मुकदमात दर्ज किए गए हैं, क्योंकि इसमें जो है देखा गया है कि एक ये भी इसमें खबर है कि देखा गया है कि मैक्सिमम जो है इसमें जो है इस्तेमाल किया जाता है इस कानून को। लेकिन फिलहाल इस बारे में मज़ीद बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने डेटा मांगा है, सेंटर से डेटा मांगा है, और इस बारे में आप क्या कहेंगे ट्रिपल तलाक के बारे में? जी गौर, ये बड़ा अहम मौजू है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ा सा वक्त आप मुझे दे ताकि इस पर पूरी तरह से बात हो। जो जनीशा ने पहले इसकी मुख्तसरन वजाहत की है ट्रिपल तलाक के बारे में। गौर, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज जो है मरकजी हुकूमत को हिदायत दी है कि वो मुस्लिम खवातीन तहफ़्फ़ुज़ हुकूक बराए शादी एक्ट 2019 के तहत दर्ज होने वाले मुजरिमाना मुकदमा का रिकॉर्ड फराहम करे। कानून के तहत जो मुस्लिम मर्द है उनके जरिए फौरी 3 तलाक देने के अमल को जुर्म करार दिया गया है। अदालत ने इस कानून के तहत लगाए गए सजा के उसूलों की जरूरत और तनासब का अदालती जायजा ले रही है। इस हवाले से गवर्नर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क़यादत में एक बेंच ने हुक्म दिया। उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूँ, हम उन मुकदमात की फहरिस्त देखना चाहते हैं जो 2019 के एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। ये भी बता दे कि आया इस कानून को कहीं और चैलेंज किया गया है और अगर किसी और हाई कोर्ट में इस पर समाअत हो रही है। इसके अलावा ऐसे मुकदमात में चार्जशीट के मुतालिक रिकॉर्ड भी जमा करे। बेंच जिसमें जस्टिस संजय कुमार भी शामिल है ने मुस्लिम तंजीमों की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त की समाअत के दौरान ये हिदायत दी। दरख्वास्त गुजारों ने 2019 के कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत एक्ट की दफा 3 और 4 के तहत पूरे भारत में दर्ज एफआईआर का रिकॉर्ड भी फराहम करने की जो है हुक्म कर दिया है। इसके कानून के पस मंजर थोड़ा सा जानना चाहेंगे। 2019 का एक एक्ट फौरी 3 तलाक यानी तलाक की बिद्दत से कहा जाता है कि अमल को गैर कानूनी करार देता है। इस पर 3 साल की कैद और जुर्माना भी आयद होता है। ये कानून काबिल जमानत नहीं है और मुजरिम को गिरफ्तार करके इख्तियारात को फराहम करता है। इस कानून की बुनियाद 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है, जिसमें 5 जजों की बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से 3 तलाक को गैर आईनी और करार दिया था। इसमें चूंकि दरख्वास्त गुजार भी थे, यानी कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस पर जो है बाकायदा तौर पर दीगर कोर्टों में जो है चैलेंज भी किया था, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था। दरख्वास्त गुजारों का इस्तेमाल था कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है तो इसे जुर्म बनाने की जरूरत क्यों बाकी रहती है। इस सवाल से जो वकील रहे वकील नाजिम पाशा ने भी दलील दी कि ये कानून मुस्लिम बरादरी को गैर मुनसिबाना तौर पर निशाना बनाता है। एक हिंदू या ईसाई शोहर जो अपनी बीवी को छोड़ देता है इसे मुजरिम नहीं समझा जाता, लेकिन अगर एक मुसलमान
3 अल्फाज कहता है तो इसे 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। ये इम्तियाज है। इस पर से जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, मरकजी हुकूमत ने कानून का दिफा करते हुए कहा कि मुजरिमाना सजा एक कानूनी साल पॉलिसी का हिस्सा है और मुस्लिम खवातीन के इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है। इस हवाले से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन में इससे ज्यादा सख्त सजा मौजूद है। चीफ जस्टिस खन्ना ने मुशाहिदा किया और कहा, अगर तलाक खुद मुस्लिम शुदा नहीं है, माफ कीजिएगा, अगर तलाक खुद तस्लीम शुदा नहीं है तो शादी बरकरार रहती है और इलाज की नहीं होती, लेकिन आपने सिर्फ तलाक देने की अमल को करार दिया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो ट्रिपल तलाक का मामला है, गवर आपको भी और जनीशा, देखिए बदकिस्मती से अभी तक जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो इस बात को समझने से कासिर है कि इस्लाम में ट्रिपल तलाक का कोई भी जवाज मौजूद नहीं है, यानी इस्लाम में जो है ट्रिपल तलाक नहीं है, इसे बनाया गया है और अपनी सहूलियत के लिए, यानी लोगों को जब भी लगा किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी मजहब में कि उन्हें मजहब को कहीं पे इस्तेमाल करना है, मजहब को एज अ टूल यूज करना है, तो वो ये चीजें कर लेते हैं। जब हम इस्लाम के पस मंजर में ट्रिपल तलाक को देखते हैं तो इस्लाम कहीं पर भी ट्रिपल तलाक है जो कि एक साथ, जब हम मूवीज में ज्यादातर देखते हैं कि तलाक 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 हो, इस्लाम इस चीज को जो है मानता नहीं है, उसकी कोई भी जो है हकीकत इस्लामिक पस मंजर में नहीं है। बल्कि मैं आपको सूरह निसा जो वुमेन्स राइट्स की जब हम बात करते हैं, इस्लाम के का एक 4th चैप्टर है कुरान का जो पूरे राइट्स जो है खवातीन का बताता है। मैं आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो बात है फैसला आया उस पर अक्सर मुसलमान है वो खुश है, क्योंकि उन्हें वही फैसला सुनाया है जो इस्लाम के पस मंजर में, जो कुरान और किताब इस्लामिक जो रिलीजियस बुक्स है उनसे साबित होता है। बदकिस्मती से कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स जो ठेकेदार इसके हैं, उन्होंने ट्रिपल तलाक पर जो है बहुत सियासत करने की कोशिश की। जो हम जानते हैं कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी है मुसलमानों के, उन्होंने भी इस पर जो है काफी शोर पार्लियामेंट में मचाया कि देखिए ये तो मुस्लिमों के खिलाफ है। बल्कि मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, मुस्लिमों के हक में, क्योंकि खातून जिसकी शादी होती है वो 30-35 साल अपने घर में गुजार कर दूसरे के घर जाती है और फिर वहां पर तू मैं हो जाती है, तो 3 बार तलाक 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 कहने से क्या उसकी जिंदगी खराबी आएगी? ये बदकिस्मती का वाकया है और इस पर जो है चाहे वजीर आजम की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो सही है। इस पर देखिए मैं आपको पहले ये भी बताना चाहूंगा कि इस्लाम जो कुरान है जो सबसे जो होली बुक मानी जाती है मुसलमानों की, वो इस बात को वाज़ेह कर देती है कि ट्रिपल तलाक इस्लाम में है नहीं, बल्कि इसे कैटेगरीज में डिफाइन इस्लाम ने किया है और बिलखुसूस कुरान ने किया है। और मैं जरा आपको इस पर थोड़ी सी रोशनी भी गवर और जनीशा डालना चाहूंगा ताकि जो लोग ये देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं उनको भी पता चले कि तलाक की 3 किस्में बताई गई है इस्लाम में। एक तलाक के एहसन जिसे कहा जाता है, जो सबसे पसंदीदा तलाक है। देखिए जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर रहे हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने सबसे ज्यादा जो बुरी चीज कहा वो तलाक को कहा है, लेकिन इसे जायज भी करार दिया है। वो कैसे, वो भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा अगर आप लोगों के पास वक्त हो। तलाक के एहसन वो चीज है, ये वो तलाक है जिसमें शौहर अपनी बीवी को एक तलाक देता है और वो भी ऐसे वक्त में जब बीवी बाकी के दिन में हो और उन दिनों शौहर ने बीवी से ताल्लुक कायम न किया, उसके बाद औरत अपनी इद्दत पूरी करती। देखिए मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई किताब या किसी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करती होगा। 1400 साल पहले ये बात कही गई। देखिए अगर मियाँ बीवी के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बार बार लड़ाइयाँ हो रही है, मामला हो रहे हैं, तो वो आपस में, क्योंकि इस्लाम जो है शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट कहता है और कॉन्ट्रैक्ट के बाकायदा तौर पर इस पे किताबें लिखी गई है। ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से है, क्योंकि एक तलाक होने से 2 खानदान बिगड़ जाते हैं और एक शादी होने से, अच्छी शादी गुजरने से 2 खानदान जुट जाते हैं। जब हम पहले बात करते हैं जिसे तलाक के एहसन करार दिया गया है, पसंदीदा तलाक, उसमें क्या है कि एक मर्द तब तक तलाक नहीं दे सकता है जब बीवी जो है पूरी तरह से ठीक ना हो, उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक ना हो, या जब हम पीरियड सर्कल्स की बात करते हैं वो पूरे न हो, वो नहीं दे सकता। अब ये देखिए कितना ख्याल रखा गया। दूसरा जो है कहा गया है तलाक के हसन, यानी पसंदीदा तलाक। ये वो तलाक है जिसमें शौहर अपनी बीवी को 3 मुख्तलिफ तरीकों से तलाक देता है। ये भी मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा। तीसरा जो है वो बड़ा अहम है, वो तलाक की बिदअत, यानी गैर मुनज़्ज़म तलाक, यानी वो तलाक जो उससे बिदअत, यानी कह सकते हैं कि इस्लाम में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तलाक है, या हम ये कह सकते हैं कि जिस तलाक को पसंद नहीं किया गया है, ये वो तलाक है जिसमें शौहर अपनी बीवी को एक ही वक्त में 3 तलाक देता है।
फुका जो इस्लामिक स्कॉलर्स है उनके अक्सर के मुताबिक ये तलाक सही नहीं है, शरीयत के मुताबिक नहीं है। यानी जो मैं जिस तलाक की हम बात करते हैं ये वही है जिसे प्राइम मिनिस्टर ने या जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कदम करा दिया, जिसमें कहा गया है 3 तलाकें एक वक्त में नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं जो लोग थे वो इसका फायदा उठाते हैं। हम जानते हैं कि जो बड़े बड़े लोग आते थे हमारे मुल्क में या बांग्लादेश पाकिस्तान, वो यहाँ शादियां करते थे और फिर शादियां करने के बाद जब उनका मन भर आता था तो 3 बार तलाक देकर वो तलाक शादी खत्म कर देते। या ऐसे वाकयात भी देखे कि कहीं जो खामन है यानी हस्बैंड जिसे हम कहते हैं, उन्होंने जो है फोन पर ही अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहकर जो है अपनी शादी खत्म कर दी, जबकि ये जायज नहीं है। इसे जिस तरह से भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बात कही है वो रह के मैं इसके बारे में मैंने कहीं इस्लामिक स्कॉलर से बात की, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है और इस पे जो सजा रखी गई है वो कम है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो जिस सूरह निकाह की हम बात करते हैं, क्योंकि कुरान में प्रॉपर एक चैप्टर लिखा गया है इस बारे में, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं दीगर रिलीजन में या जो मजहब है उनमें भी कुछ मजहब के ठेकेदारों ने मजहब को खरीद रखा है, लेकिन लोग बदकिस्मती से वो किताबें नहीं पढ़ते हैं जिनमें चीजें लिखी गई हैं। कुरान की कुछ आयत मैं कोट करना चाहूंगा गवर्नर जनीशा। कुरान की बुनियादी जो तालीम है वो मुस्लिम खवातीन के लिए सबसे पहले जो है अल्लाह की बंदगी है, अल्लाह के सामने झुकना है, अल्लाह की बात करना है और उनके मकाम मर्दों के बराबर रखा गया है। यानी इक्वलिटी की जब बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो उसमें सूरत अल-अहज़ाब जो है 73 वो जो है वो उसमें कोट किया गया है कि मर्द और जो फीमेल और मेल है वो इक्वल है। फिर जो है कुरान खवातीन और मर्दों को एक दूसरे का मुआफ़िज़ कहता है, यानी आप देखिए जो सूरत तौबा है 71 वो कहता है कि आप एक दूसरे के जो है हस्बैंड और जो है एक दूसरे के मुआफ़िज़, एक दूसरे की सिक्योरिटी है। उसके बाद जब हम सूरत अज़वाजी ताल्लुकात और मोहब्बत और की बात करते हैं ना, कुरान में और एक सूरह सूरत अल-अहज़ाब 189 उसमें तो एक दूसरे को मोहब्बत और रहमत कहा गया है, यानी एक दूसरे के लिए पीस कहा गया है। और इसी तरह से जब हम सूरत रूम पढ़ते हैं 24 उसमें मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। और इसी तरह से सूरत बकरा जो है 180। अब देखिए क्योंकि जब हम बार बार इन चीजों की बात करते हैं ये बड़ा लेंथी टॉपिक है और मैं घर से भी और जनीशा आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें जो आपका 5 बजे का प्रोग्राम आता है मॉर्निंग, इस पर पूरा डिस्कस किया जाए, क्योंकि काफी मैंने इस बारे में रिसर्च भी किया है, पढ़ा भी है। और ये जो तलाक दी जाती है एक बार ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो बड़ा क्या सही है। और जब हम बात करते हैं, चूंकि मैंने जो कुछ कुरान की कोटेशन कोट की है उनको मैं यहाँ पे डिस्कस भी करना चाहूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पास उसका वक्त होगा सुनने के लिए। आपको भी प्रोग्राम में कुछ ही वक्त है, लेकिन मैं यही कहूंगा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें कहा गया है कि जो 2019 का जो के तहत जो दर्ज होने वाले मुजरिमाना मुकदमात है उनका रिकॉर्ड फराहम किया जाए और देखा जाएगा कि क्या अभी भी इस तरह के वाकयात नहीं हो रहे हैं, और अगर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं उन्हें रखने के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजू खन्ना की क़यादत में जो बेंच बनाया गया है हो सकता है कि वो कुछ और इसमें मज़ीद करे। जी बिल्कुल तारिक, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।